हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए पंकज गुप्ता आपका स्वागत करता हूं माय चैनल अकाउंटिंग ज्ञान .com पे। आज हम डिस्कस करेंगे कि स्मॉल बिजनेसमैन जो कि जीएसटी नंबर लेने के लिए एलिजिबल नहीं है या जीएसटी नंबर लेने के लिए जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो अपने बिजनेस नेम पर बैंक अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। क्योंकि जनरली बैंक वाले उन्हें इंसिस्ट करते हैं कि सर आप अगर जो फर्म नेम पे अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। तो आज हम वही डिस्कस करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं जिनके बेसिस पे आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगा विदाउट टेकिंग जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। मे आई कम इन सर? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप फिर से आ गए? जी सर। सर आपने बताया था कि मुझे जीएसटी नंबर लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जब मैं बैंक में पहुंचा बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए कंपनी के नेम पे, तो उन्होंने बोला कि जीएसटी नंबर लेके आना पड़ेगा तभी आपका बैंक अकाउंट खुलेगा, अदरवाइज़ आपका बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है मैंडेटरी है बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए। लेकिन मैंने उन्हें बताया कि मुझे जीएसटी नंबर नहीं लेने की रिक्वायरमेंट है, बट उन्होंने नहीं माना और वो कह रहे हैं कि आपको जीएसटी नंबर तो लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ बिना जीएसटी के हम आपका बैंक अकाउंट नहीं खोल पाएंगे। वैसे बैंक वालों को क्या बोला आपने कि आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट क्यों नहीं है? सर मैंने उन्हें बताया कि जब तक मैंने उन्हें पॉइंट वाइज ही बताया था कि जब तक पहला पॉइंट तो ये है कि जब तक मेरी सेल 40 लाख गुड्स के केस में और 20 लाख गुड्स एंड सर्विसेज बोथ या फिर सिर्फ सर्विसेज के केस में नहीं क्रॉस करती, तब तक मुझे जीएसटी नंबर लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा पॉइंट मैंने उन्हें बताया था कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने स्टेट में ही काम कर रहा हूँ, मेरे को स्टेट से बाहर माल नहीं बेचना है, तो इस केस में भी मुझे जीएसटी नंबर लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तीसरा मैंने उन्हें बताया था या तो मैं कोई ऐसी भी चीज़ का बिजनेस कर रहा हूँ जिसके ऊपर जीएसटी लगता ही नहीं है, तो भी मुझे जीएसटी नंबर लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और मैंने उन्हें ये भी बताया कि यार एक बार मैं जीएसटी नंबर ले लूँगा तो मेरे ऊपर मंथली कंप्लाइंस का बर्डन आ जाएगा, जिसके लिए मुझे किसी प्रोफेशनल को हायर करना पड़ेगा और उसकी फ़ीस मुझे हर महीने देनी पड़ेगी। वो मेरे लिए एक एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर हो जाएगी। जब तक मैं जीएसटी नंबर लेने के लिए लायबल नहीं हूँ, तब तक मैं जीएसटी नंबर नहीं लेना चाह रहा हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए आपको 2 बिज़नेस के प्रूफ तो देने ही पड़ेंगे ना। पर ऐसा क्यों है सर? ताकि कोई भी आपके नाम पर, आपके बिज़नेस के नाम पर अकाउंट ओपन करवा के उसमें कुछ भी आपके साथ फ्रॉड ना कर सके। वो कैसे सर? मान लो अब आप यहाँ से घर जाओगे, ठीक है, नीचे आपको हमारे ऑफिस के बाहर मेरी फर्म का चेक मिल गया एक, आपने मुझे ना देने की बजाय सीधा बैंक में पहुँचे और वहाँ पे आपने मेरे फर्म के नेम से अकाउंट खुलवाया और वो चेक उसके अंदर डाल के अनकैश कराया, उसमें से कैश निकाला और आप गायब। तो इस केस में मैं ढूंढूंगा किसे? क्योंकि फर्म के तो डॉक्यूमेंट्स लगे नहीं होंगे वहाँ पे, सिर्फ अकाउंट खोल दिया उन्होंने फर्म नेम से। तो सर अब मैं बैंक वालों को क्या डॉक्यूमेंट दूँ अपने बिजनेस नेम पे अकाउंट खुलवाने के लिए? देखो, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अलावा भी बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स प्रूफ होते हैं जो कि आप ले सकते हो और उनके लिए कोई एनुअल कंप्लाइंसेस की भी रिक्वायरमेंट नहीं है या कोई बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है उनको फॉलो करने के लिए। तो उस डॉक्यूमेंट्स को आप अपने लिए बनवा सकते हैं और उसके द्वारा आप अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए बिना बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं। ये देखो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं हमारे को जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अलावा, जिससे हम बैंक अकाउंट खोल सकें। एंटिटी के नेम पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं? लेबर लाइसेंस या फिर लेबर सर्टिफिकेट बोलते हैं कई जगह इसे, कई जगह लेबर लाइसेंस बोलते हैं, ठीक है। दूसरा ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, अगर आपका कोई ब्रांड है तो आप उस ब्रांड से ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, उसमें ट्रेडमार्क की फीस लगेगी, लेकिन उसके लिए कोई एनुअल कंप्लाइंसेस नहीं है, आपको 10 साल बाद उस ट्रेडमार्क को फिर से रिन्यू करवाना पड़ेगा अपने नाम के लिए। आप शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट सर्टिफिकेट ले सकते हैं, ट्रेड लाइसेंस ले सकते हैं, आप एमएसएमई ले सकते हैं, उद्योग आधार ले सकते हैं जिसकी भी कोई एनुअल कंप्लाइंसेस नहीं है। आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ले सकते हैं जब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल हो जाए। आप वॉलेंट्री भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं अगर जो आपको लगता है कि आपकी टर्नओवर 40 लाख रुपए या 20 लाख रुपए से एक्सीड कर जाएगी या फिर आपको दिल्ली से बाहर माल बेचने की रिक्वायरमेंट है, तो आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट ले सकते हैं पैन के साथ, क्योंकि वो पैन बेस्ड सर्टिफिकेट होता है,
बट अगर जो आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्विस सर्टिफिकेट चाहिए तो इसका मतलब ये है कि आप कुछ ना कुछ माल या तो इंडिया से ही बाहर भेजना चाह रहे हैं या फिर इंडिया में इंपोर्ट करना चाह रहे हैं। अगर आप माल खरीद या बेच रहे हैं इंडिया से बाहर से तो भी आपको जीएसटी नंबर लेने की तो रिक्वायरमेंट रहेगी ही। अब कुछ ऐसे स्पेशल बिजनेसेस होते हैं जिसके लिए हमारे को एडिशनल सर्टिफिकेट लेने की रिक्वायरमेंट रहती है, जो कि हमारे को ईजिली मिल जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू दैट ट्रेड। उस ट्रेड से रिलेटेड जो भी सर्टिफिकेट होता है हमारे को उसको अप्लाई करना है और वो हमें मिल जाएगा। आप अगर जो किसी मंडी में फार्मर हैं तो आपको मंडी का लाइसेंस मिल जाएगा। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए, लाइफ स्टॉक के लिए कमेटी होती है, वहाँ से आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आपकी मेडिकल शॉप है तो आपको ड्रग लाइसेंस मिल जाएगा, या आप कोई छोटी मोटी दवाइयों की कंपनी है तो आपको ड्रग लाइसेंस मिल जाएगा। अगर जो आपने वेट मेजरमेंट का काम किया हुआ है, धर्म कांटा खोला हुआ है, तो आपको धर्म कांटे के अंदर जो रजिस्ट्रेशन कराने होते हैं वहाँ से आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको आईएमएस से सर्टिफिकेट मिला होगा। अगर आप ट्रांसपोर्टर हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा, ट्रांसपोर्टर का परमिट होगा कि आप ट्रांसपोर्ट का काम कर सकते हैं, तो वो सर्टिफिकेट आपके लिए चल जाएगा। अगर आपकी कोई ऐसी फैक्ट्री आप लगाना चाह रहे हैं जिसको रिक्वायरमेंट रहती है कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से वो अप्रूवल ले, तो आप वहाँ पे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में अप्लाई कर सकते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर अप्रूवल। वो सर्टिफिकेट आपके लिए एज अ नेम प्रूफ चल जाएगा बिजनेस का। अगर आपने अपने फैक्ट्री में 10 या 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय रखे हुए हैं तो आप ESIPF के अंदर रजिस्टर्ड हो सकते हैं। वो सर्टिफिकेट भी आपके लिए नेम प्रूफ के लिए वैलिड होगा। कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट जो कि आपके लिए लीगल रिक्वायरमेंट है कहीं पे भी अपने ट्रेड से रिलेटेड लेने की, अगर वो आप ले लेते हैं तो वो भी एक नेम प्रूफ के लिए प्रॉपर वैलिड होता है। फैक्ट्री रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके लिए वैलिड होगा जब आप कोई फैक्ट्री खोलते हैं और उसको रजिस्टर्ड कराते हैं। तो फूड एंड ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी जो भी लाइसेंस इशू करेगी आपको फसाई के अंदर, उस सर्टिफिकेट से भी आप नेम प्रूफ के लिए बैंक अकाउंट के लिए दे सकते हैं उसे भी। समझे? ओके सर, तो आप एक काम कीजिए, आप मेरा MSME के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए और मेरा शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट के अंदर रजिस्ट्रेशन करा दीजिए ताकि मैं ये वाले डॉक्यूमेंट्स दे के अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकूँ। ठीक है, फिर हम आपका MSME सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं और शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं ताकि आपको बैंक अकाउंट खुलने में कोई भी दिक्कत ना आए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। Thank you everyone, thank you for watching. Please like, share and subscribe my video if you find anything fruitful and anything useful for you.